नमस्कार प्यारे साथियों। आज आपके सवाल को उठाया है मैंने। बार बार आप यही पूछते रहते हो, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में। काफ़ी सारे बच्चे निराश होकर बैठ चुके हैं। उन्होंने आस लगाना ही छोड़ दिया है और वो अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे इस वीडियो को देखें जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है और बिना किसी पेपर दिए डायरेक्ट एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। आपकी उम्र अगर 18 वर्ष हो चुकी है, वैसे तो इसमें मैक्सिमम आयु सीमा जनरल के अभ्यर्थियों की 40 वर्ष है, SC ST की 45 वर्ष तक है और OBC की 43 वर्ष है। अगर कोई PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वह 50 वर्ष तक का अगर हो चुका है तो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी महिलाएं 45 वर्ष तक की अप्लाई कर सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। आइए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं जो आपके भविष्य में काम आएगी और मैं समझता हूं आपके सभी सवालों का जवाब भी मैं दे रहा हूं जो आप बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहते हो। देखो बच्चों, ग्रामीण डाक सेवक सबको पता है ये भारतीय डाक विभाग के अंदर भर्ती आती है। यहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती 2023 में आई, उसमें हुआ है, 24 के अंदर हुआ है और अभी 2025 में जो भर्ती आई हुई है शेड्यूल 1 नाम से, उसमें भी हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं, जॉइनिंग मिल चुकी है और इतना ही नहीं वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से क्लासेस के साथ जुड़े, उन्होंने GDS की नौकरी ली, लेकिन वो भी बार बार सवाल करते रहते हैं। क्या सवाल करते हैं वो? उनको इंतजार है, उनको वेट है किस चीज़ का? सबसे पहला तो वो यही सवाल करते हैं, सर सैलरी बहुत कम है। मैं समझता हूँ ग्रामीण डाक सेवक GDS की सैलरी लगभग 16,000 से और शुरुआत में आपको 19,000 के समथिंग मिलती है, ये सैलरी है। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बार बार यही पूछते हैं, सर सैलरी बहुत कम है, ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो देखो भाई, ऐसा है कि आपका इंक्रीमेंट अगर लग चुका होगा तो सैलरी में थोड़ा बहुत वृद्धि होगी। इंक्रीमेंट लगता है आपके बेसिक पे में। सबको पता है BPM का बेसिक पे कितना है, 12,000 रुपये। ABPM का कितना है, 10,000 रुपये। डाक सेवक का कितना है, 10,000 रुपये। इसमें इंक्रीमेंट लगता है हर साल। जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस बढ़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, अन्य आप कोई काम कर रहे हो जैसे IP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, आधार कार्ड का, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप टारगेट दिए जा रहे हैं उनको सफल कर रहे हो तो उसका भी आपको लाभ मिल रहा होगा। बाकी ऐसा कोई BPM है या ABPM है जो सिंगल हैंडेड BO के अंदर काम कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होगा। लेकिन मैं समझता हूं ये सैलरी को लेकर जो भी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, आप परेशान ना होइए। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि अभी 1 जनवरी 2026 से 8 सेंट्रल पे कमीशन आएगा, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सैलरी आपकी बढ़ेगी। दूसरा सवाल ये होता है कि सर हमारा ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये बार बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे थे लेकिन इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैं समझता हूं, मान लिया जाए ये बच्चे जो एम्प्लॉयज है ये ड्यूटी कर रहे हैं, अगर GDS मेल वर्ग है, ठीक है, मेल से है तो 2 चांस मिलेगा, ठीक है, याद रखना। फीमेल को 3 चांस मिलेगा। अपनी जर्नी जो होती है जॉइनिंग से रिटायरमेंट तक की, इतने ही चांस मिलते हैं, आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हो। ट्रांसफर 2 तरीके से होता है। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर, जिसमें आप किसी अन्य जगह पर जाना चाहते हो, वो कैंडिडेट्स आपकी जगह पर आना चाहता है। तो म्यूचुअल के लिए आप प्रयास करते रहे, हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़े, हजारों GDS एम्प्लॉयज अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डिवीजनों से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो म्यूचुअल ढूंढते रहते हैं। तो कहीं हो सकता है अगर आपकी किस्मत में हो तो म्यूचुअल मिल सकता है। दूसरा होता है ऑनलाइन ट्रांसफर, तो इसके लिए भी आपको बार बार इंतजार रहता है। आपने 1-2 बार अप्लाई भी किया, हो सकता है आपका ट्रांसफर नहीं हुआ हो सकता है आपकी मनपसंद की जगह पे नहीं मिला हो। तो ये बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती है, बार बार आप प्रयास करते रहते हो। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया। प्रमोशन के लिए आप बार बार पूछते रहते हो, सर हम GDS है, वैसे तो हमने डिग्री ले रखी थी लेकिन अब क्या करें, यही नौकरी करनी पड़ रही है, नौकरी लग गई तो क्या करें, इस पर ही सब्र रखना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रमोशन हो सकता है क्या? तो होगा। आप MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हो। इसके लिए हर साल एक फॉर्म निकलता है,
डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है एलडीसी के नाम से, उस एग्जाम्स को क्वालिफाइंग करना होता है, आप प्रमोशन ले सकते हो। ठीक है, तो आप तैयारी भी करो उसकी, आप जीडीएस हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्रमोशन के लिए आप तैयारी कीजिए। हर साल हजारों वैकेंसियां निकलती है अलग अलग सर्कल वार। ठीक है, अगला, बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया है भाई, सैलरी भी उनकी बढ़ चुकी है, इंक्रीमेंट वगैरह लग चुका है, ट्रांसफर उनका हो चुका है, प्रमोशन भी हुआ है। काफी सारे ऐसे हैं 2023 वाले जीडीएस जिनका प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयज है अभी से क्लासेस के साथ जुड़े हैं वो भी कमेंट कर रहे थे, तो उनकी बात मैंने रखी। दूसरा है जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, दूसरा है जिनका जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे 2023, 2024 और 2025 यानी कि 3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ये पूरी तरीका से हताश हो चुके हैं, अपने आप को इन्होंने हारा हुआ समझ लिया है। ऐसे भाई बहनों से कहूंगा कि देखो, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, मैं जानता हूं 3 वर्ष से, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों की परसेंटेज ऐसी है जो 90% से और 100% के बीच है। कमेंट करके जरूर बताना क्या आपकी 90% से 100% के बीच है। ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले 3 वर्षों में, तो यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। यही सबसे बड़ी मैं मांग रखता हूं कि क्या ये बच्चे नौकरी के हकदार नहीं है, क्या इन बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, अदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी परसेंटेज 33% से 90% के बीच है भाई, किसी की 40 है, किसी की 50, 60, 70, 80, 85 कुछ ऐसे है। ये कोरोना काल से पहले पास हुए हैं, यानी ये बच्चे जो है इन्होंने 10th पास 2019 से पहले किया है, तो मैं समझता हूं इनकी उम्र भी 27+ चली गई है। इनको रोजगार की आवश्यकता है, ये बिल्कुल आस लगाते हैं कि हो सकता है हमारा इस जीडीएस की भर्ती में बिना परीक्षा सिलेक्शन हो जाए, ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 100% वाले जो बच्चे हैं ना, कोरोना काल में प्रमोट हुए हैं, ये बच्चों की सीटें छीन रहे हैं इन बच्चों की। ठीक है, दूसरा, जो नए बच्चे हैं भाई, जो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इन सालों में जो 10th पास हुए हैं, उन बच्चों की परसेंटेज ज्यादा है। आप खुद यकीन मानोगे, देखो पहले के टाइम ये होता था कि 10वीं पास कर लिया, 60% बहुत होती थी, गांवों में मिठाई बंटना स्टार्ट हो जाता था कि फर्स्ट डिवीजन बनी है। आजकल 10th में 99% भी बन जाती है ना, तो मिठाई नहीं बांटते। क्यों? क्योंकि भाई इसकी 1% कम हो चुकी है, यानी इसकी 100% होनी चाहिए थी। तो आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, पता नहीं इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्कूल वाले, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं खासकर, वो अपने आप की मैं समझता हूं, अच्छा नहीं लगता कहने मर, लेकिन वो अपने आप का बढ़ावा करने के लिए परसेंटेज जो 80% बनने वाली थी स्टूडेंट्स की, वो 90% बना देते हैं। ये होता है दिखावा करने के लिए, तो मैं समझता हूं ऐसा मामला हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं, नए बच्चे जो कोरोना काल के बाद पास हुए हैं, ये बच्चे जो 2019 से पहले पास आउट हुए हैं, उनकी सीटें खा रहे हैं। ये कारण है भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी तो 70, 80, 90% ही है ना। लेकिन आपने क्या देखा कि यहां पर 90% से 100% वाले बच्चे, इनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी आप बार बार कहते रहते हो नई भर्ती की आस लगाए बैठे हो, नई भर्ती कब आएगी, तो भाई देखो नई भर्ती की बात इस बार 2025 में काफी सारा मामला पेंडिंग चला गया है। ये जो डाक विभाग के सॉफ्टवेयर अपडेट का काम था, अन्य बहुत सारे कामों की वजह से सब कुछ पेंडिंग हो चुका है, ऑलरेडी डिले हो चुका है। इसलिए नई भर्ती अब तक तो आ जाती नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि मुझे भर्ती आपकी अति शीघ्र आएगी। आप कहते हो कब आएगी, तो भाई ये 2025 में ही आएगी। चयन होगा या नहीं होगा, तो देखो मैं भगवान नहीं हूं, पहले ही भविष्यवाणी नहीं कर सकता भाई, ये तो किस्मत है आपकी। कोई एग्जाम्स तो होता नहीं, कोई फिजिकल इंटरव्यू तो होता नहीं, आप फॉर्म अप्लाई करते हो, अपनी परसेंटेज बेस पर इसमें सिलेक्शन होता है।
कहां से सिलेक्शन होता? तो भाई देखो, ऑल इंडिया अलग अलग राज्यों से भर्ती आती है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज वाले कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है, कुछ राज्यों में ज्यादा परसेंटेज चली जाती है। लेकिन अब ये मामला उल्टा हो चुका है। अब बच्चा जाग चुका है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिवेट है, यूट्यूब पर विभिन्न सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाने लग गए हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो बच्चों को मैं समझता हूं आधी अधूरी जानकारी देते हैं, और आप लोगों के लिए अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है प्यारे बच्चों। इसीलिए जहां पर अच्छी बात रखी जाए, जहां पर ऑफिशियली कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, वहीं आप जो है उसको देखा करें। ठीक है, तो आप बार बार यही कहते रहते हो ना सिर कहां से सिलेक्शन होता। तो भाई देखो, पहले ये होता था कि इधर नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह थी ना, वहां पर कम परसेंट। अब आजकल ये हो चुका है कि बिहार का बच्चा नॉर्थ ईस्ट में जाकर फॉर्म अप्लाई कर रहा है, राजस्थान का बच्चा बिहार में जाकर अप्लाई कर रहा है। भाई नौकरी चाहिए, नौकरी कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, क्योंकि बेरोजगारी का दर्द वो ही जानता है जिसने बेरोजगारी देखी है। रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आजकल की युवा पीढ़ी किसी भी तरीका से मैं समझता हूं आगे बढ़ रही है। तो कॉमन हो चुका है, सभी राज्यों में परसेंटेज अप्रोक्स जाने लग चुकी है, बराबर सा औसत निकल कर आता है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में पहले कम कट ऑफ जाता था, लेकिन वहां के लोकल बच्चों ने क्या किया कि ये मांग रखी कि हमारे यहां पर बाहरी बच्चों के बच्चे आते हैं। भाई बाहरी राज्यों उनकी परसेंटेज ज्यादा है, हमारी कम है, वो हमारी सीटें छीनती है। तो वहां के क्या किया, वहां पर आपको पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, तो बाहर का बच्चा जा ही नहीं सकता। तो इस तरीके से बहुत सारा मामला अब चेंज हो चुका है। कितने परसेंटेज वालों का चयन होगा, तो वही तो बात कर रहा हूं। ये बात मैंने क्या की है, ये आपके प्रश्न का जवाब मैंने यहां पर दिया है। तो मेरे भाई, लास्ट में सब चीज का निचोड़ ये है कि भर्ती जल्द आएगी और आपका चयन इस बार चांस होने की उम्मीद है। इस भर्ती के प्रोसेस में बदलाव होगा। लगातार जीडीएस यूनियन प्रयास में है कि जो हमेशा इस भर्ती के ऊपर सवाल खड़ा होता है, खासकर सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, फर्जी अभ्यर्थी फर्जी मार्कशीट बना करके नौकरी छीनते हैं। ड्यूटी लग जाती है, कुछ साल बाद पता लगता है कि इसने फर्जी मार्कशीट लगा करके 2-3 साल नौकरी की, तो उसको हटाया जा रहा है। वो सिस्टम बिल्कुल अब ऑनलाइन हो चुका है, मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो भाई लोग, अब पिछला मामला और अब के मामले में काफी फर्क पड़ चुका है। तो फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, यहां पर जो रियल बच्चे हैं वही आएंगे, आप चिंता मत करो। और जल्द इस भर्ती के प्रोसेस में कुछ बदलाव होंगे। हां, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए, हो सकता है वहां पर एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट हो जाए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मेहनती बच्चों का सिलेक्शन हो। और जिनको यही पढ़ना नहीं आता कि डाक विभाग की जो चिट्ठियां होती है उन पर जो पते होते वो ही नहीं पढ़ा आता, तो वो जीडीएस की नौकरी कैसे करेंगे। तो ऐसे बच्चों को बाहर करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। जल्द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये काम शुरू करेगा। मैं समझता हूं आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते रहें। बाकी भारत देश के अंदर विभिन्न विभागों में अनेकों भर्तियां आ रही है, 10वीं पास भर्तियां आ रही है, तो आप उन भर्तियों का फॉर्म अप्लाई करें। मैं हमेशा ऐसी भर्तियां जो बहुत ही पॉपुलर होती है, जो आपके काम की होती है, उन भर्तियों को लगातार अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है हमें फॉलो करना शुरू करें, आपके काम आएगी। भर्तियों का फॉर्म जरूर अप्लाई करें, एग्जाम्स दे, हो सकता है आपकी किस्मत में पता नहीं किस विभाग में किस पोस्ट पर सरकारी नौकरी लिखी हो। अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।